नमस्कार दोस्तों, VS टेक्निकल एंड साइको क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आप इस चैनल पर फ्री में वीडियो देखने का आनंद लेते रहें। ठीक है, ऐसी ही श्रृंखला में आपके लिए आज जो वीडियो आ रही है वो आ रही है विशेष प्रकार के प्रतिरोधक। और इससे पहले अपन ने वीडियो जो देखी या बनाई थी वो थी प्रतिरोधक। तो वो प्रतिरोधक थे, ये विशेष प्रकार के प्रतिरोधक हैं। तो प्रतिरोधकों में अपन ने दो प्रकार के प्रतिरोधक पढ़े थे, एक तो कार्बन प्रतिरोधक और दूसरे वायर बाउंड। कार्बन भी दो प्रकार के थे, नियतमान प्रतिरोधक और परिवर्तीमान। ऐसी वायर बाउंड प्रतिरोधक भी दो प्रकार के थे। वायर बाउंड में भी नियतमान वायर बाउंड और परिवर्तीमान वायर बाउंड, या फिक्स वैल्यू वायर बाउंड या वेरिएबल वैल्यू वायर बाउंड। ये जो रजिस्टर हैं ये विशेष प्रकार के हैं। और विशेष प्रकार के रजिस्टर में अपन यहाँ पे चार रेजिस्टेंस पढ़ेंगे, चार रजिस्टर पढ़ेंगे, चार प्रतिरोधक पढ़ेंगे। वो है अपन के PTC, NTC, BDR और LDR। इनमें अपन को मुख्य फोकस रखना है कि एक तो ये शॉर्ट फॉर्म में आते हैं, तो इनको एक तो अपन को याद रखना है इनका पूरा नाम क्या है। दूसरी बात, किस पदार्थ से इनको बनाया जाता है। तीसरी बात, इनका उपयोग कहाँ किया जाता है। अपन को चौथी बात एक देखनी है कि इनका जो प्रतिरोध का मान है उसके ऊपर किससे का प्रभाव रहेगा। तापमान का रहेगा, वोल्टेज का रहेगा, धारा का रहेगा, प्रकाश का रहेगा, दाब का रहेगा या नमी का रहेगा। तो ये चीज़ अपन को मेन फोकस रखनी है। चलो आगे बढ़ाते हैं बिना टाइम लेट हुए। तो सबसे पहले अपने पास विशेष प्रकार के जो प्रतिरोधक हैं, और में वो प्रतिरोधक है कौन कौन। तो एक तो अपने पास में है PTC, दूसरा अपने पास में है NTC, तीसरा अपने पास में है BDR और चौथा अपने पास में है LDR। ये चार अपने पास विशेष प्रकार के क्या हैं, रेजिस्टेंस हैं। एक तो अपन को याद रखना है इनका पूरा नाम। तो सबसे पहला जो रेजिस्टेंस लेते हैं अपन वो लेते हैं PTC। अब PTC का यदि अपन पूरा नाम देखें तो PTC का पूरा नाम है पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट रेसिस्टर, या फिर इसी को अपन बोलेंगे धनात्मक, इसी को अपन धनात्मक ताप गुणांक प्रतिरोधक। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यहीं पे है अपने पास में, भाई PTC का पूरा नाम क्या है। तो PTC का पूरा नाम है पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट रेसिस्टर, धनात्मक ताप गुणांक प्रतिरोधक। दूसरा अपन को जो याद रखना है, भाई PTC किस पदार्थ के द्वारा बनाए जाएंगे। तो यहाँ भी हम एक सारणी बना देते हैं। क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाएंगे वो सारी चीज़ आपको बता देंगे। सारणी में अपन के पास ये होता है कि सारी चीज़ें एक साथ होती हैं, आसानी से समझ सकते हैं। एक दूसरे से यदि कंपैरिजन हो तो एक दूसरे से कंपैरिजन कर सकते हैं। कहीं एक जैसी वैल्यू हो तो वो भी अपन को क्लियर हो जाती है। तो अपने पास में अगला जो है कि भाई PTC बनाने के लिए किसको काम में लेंगे। तो PTC बनाने के लिए निकल ऑक्साइड या मैग्नीज ऑक्साइड, या फिर अपन काम में लेते हैं कोबाल्ट ऑक्साइड। तो अपने पास में निकल ऑक्साइड, मैग्नीज ऑक्साइड या कोबाल्ट ऑक्साइड, इन पदार्थों के द्वारा निर्माण किया जाता है किस टाइप के प्रतिरोधकों का, PTC का। तो एक तो हो गया PTC का पूरा नाम। PTC किस टाइप के या किस प्रकार के पदार्थ से बनाए जाएंगे, या कौन कौन से पदार्थों का उपयोग PTC रेसिस्टर बनाने के लिए उपयोग में लिया जाता है। तो वो है निकल ऑक्साइड, मैग्नीज ऑक्साइड और कोबाल्ट ऑक्साइड। अगला पॉइंट आता है PTC जो प्रतिरोधक होंगे, PTC जो रेजिस्टर हैं, इनका जो प्रतिरोध का जो मान है ये किससे प्रभावित रहेगा। नमी से रहेगा, दाब से रहेगा, ताप से रहेगा, वोल्टेज से रहेगा या धारा से रहेगा। तो PTC का जो प्रभाव है अपने पास में, यहाँ पे जो प्रभाव पड़ेगा वो पड़ेगा किससे, तापमान से। प्रभाव जो रहेगा वो किसकी वजह का पड़ेगा, तो वो है तापमान। अब तापमान से क्या प्रभाव पड़ेगा ये चीज़ भी अपन को देखनी है। तो यदि अपन तापमान में क्या कर देते हैं, वृद्धि, तापमान में वृद्धि कर देते हैं तो अपने पास इनके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो तापमान में वृद्धि करने पर प्रतिरोध में क्या हो जाएगी, कमी। सॉरी, प्रतिरोध में भी
वृद्धि होती है। और तापमान में यदि अपन कमी करते हैं, तापमान में कमी, तो पीटीसी जो होंगे उनके प्रतिरोध में कमी होती है, उनके प्रतिरोध में क्या हो जाती है, कमी। तो पीटीसी के ऊपर प्रभाव किस का पड़ेगा, तो वो तापमान का पड़ेगा। और क्या प्रभाव पड़ेगा, तो यदि पीटीसी कोई है या पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट रेजिस्टर के तापमान में वृद्धि की जाए तो उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो प्रतिरोध में भी क्या हो जाएगी, वृद्धि। दूसरा अपने पास यहाँ पर एक वोल्टेज का भी रहता है, यदि वोल्टेज में वृद्धि करेंगे तो भी प्रतिरोध में क्या हो जाती है, वृद्धि। दूसरा अपने पास में तापमान है, यदि तापमान में अपन कमी कर दें, किसके, पीटीसी के तापमान में यदि कमी की जाए तो उसके प्रतिरोध में भी क्या आती है, कमी आती है। दूसरा अपने पास में भाई पीटीसी जो बनाए हैं ये विशेष प्रकार के प्रतिरोधक हैं, तो इनको बनाया है तो कहीं यूज के लिए बनाया होगा, बिना यूज की कोई भी वस्तु इस दुनिया में नहीं है। तो अपने पास में पीटीसी का जो निर्माण है ये किसके लिए किया है, तो ये है ट्रांजिस्टर के वाइस। अपने पास ट्रांजिस्टर आएंगे इलेक्ट्रॉनिक्स में, वहाँ अपन बायस की बारे में चर्चा करेंगे। तो ट्रांजिस्टर के बायस स्थिरीकरण के लिए उपयोग में लिए जाते हैं कौन, पीटीसी, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट रेजिस्टर। तो अपने पास में देखो क्वेश्चन पहला तो यही है कि भाई पीटीसी का पूरा नाम क्या है, तो पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट रेजिस्टर, धनात्मक ताप गुणांक प्रतिरोधक। दूसरा जो अपने पास क्वेश्चन है भाई पीटीसी बनाने के लिए कौन सा पदार्थ काम में आता है, तो वो है अपन के पास में निकेल ऑक्साइड या कोबाल्ट ऑक्साइड या मैग्नीज ऑक्साइड। अगली क्वेश्चन है अपने पास पीटीसी का प्रतिरोध का मान किसके द्वारा प्रभावित होगा, तो वो है अपने पास में तापमान। और तापमान भी यदि अपन को ऑप्शन में नहीं मिले तो वोल्टेज और तापमान दोनों से पीटीसी का प्रतिरोध का मान प्रभावित होता है। और दोनों के प्रभाव एक जैसे हैं, चाहे तापमान बढ़े या वोल्टेज बढ़े, तापमान और वोल्टेज में वृद्धि होगी तो उसके प्रतिरोध में भी वृद्धि हो जाएगी। और यदि तापमान या वोल्टेज में यदि कमी आएगी तो पीटीसी के प्रतिरोध में भी कमी आएगी। अगला अपने पास रहेगा भाई पीटीसी का उपयोग कहाँ किया जाता है, या धनात्मक ताप गुणांक प्रतिरोधक कहाँ उपयोग किए जाते हैं, तो इनका जो उपयोग है ये है ट्रांजिस्टरों के वाइस स्थिरीकरण में। अब अपने पास अगला जो प्रतिरोधक है वो कौन है अपने पास, तो दूसरा प्रतिरोधक है अपने पास में एनटीसी। अब क्वेश्चन पहला वही है कि भाई एनटीसी का पूरा नाम क्या है, तो यहाँ पीटीसी था पॉजिटिव, एन से यहाँ ले लेना है नेगेटिव, तो इसका जो पूरा नाम है वो है नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट रेसिस्टर। इसका पूरा नाम हो गया नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट रेसिस्टर, जिसको अपन हिंदी में बोलेंगे ऋणात्मक ताप गुणांक प्रतिरोधक। ऋणात्मक ताप गुणांक प्रतिरोधक। दूसरा अपने पास इसके निर्माण में अपन किसको काम में लेंगे, तो एनटीसी के निर्माण में काम में आता है कौन, ग्रेफाइट का चूर्ण। एनटीसी के निर्माण में काम में आएगा ग्रेफाइट का चूर्ण। अब अगला कंडीशन है भाई ये किससे प्रभावित होंगे, तो ये अपने पास में प्रभावित होंगे तो किससे होंगे, नाम में ही है नेगेटिव टेम्परेचर, नाम में ही ढूंढो किसका रोल रहेगा, नेगेटिव टेम्परेचर। तो यहाँ भी प्रभाव पड़ेगा, वो भी किसका पड़ेगा, तापमान का। अब क्या प्रभाव पड़ेगा, तो जो प्रभाव पीटीसी पे था उसका जस्ट अपन को उल्टा देखना है, एनटीसी में नेगेटिव है तो यहाँ अपन को नेगेटिव ही सोचना है, नेगेटिव का मतलब उल्टा सोचना है। अपन यदि तापमान में क्या करते हैं, वृद्धि, तो यदि वो एनटीसी है तो उसके प्रतिरोध में वृद्धि नहीं होगी, अब क्या आएगी, कमी। दूसरा अपने पास यदि इसके तापमान में कमी करेंगे एनटीसी के में तो इसके प्रतिरोध में क्या हो जाएगी, वृद्धि। तो एनटीसी प्रतिरोधक है, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट रेजिस्टर है। अब क्वेश्चन आएगा एनटीसी या नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट रेजिस्टर के तापमान में वृद्धि करने पर उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो तापमान में वृद्धि करने पर उसके प्रतिरोध में क्या आएगी, कमी।
या दूसरा क्वेश्चन अपने पास बनेगा एनटीसी के तापमान में कमी करने पर उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अब आंसर लगेगा उसके प्रतिरोध में होगी वृद्धि। अपने पास में अगला है कि भाई इनको अपन काम में कहाँ लेंगे। तो अपने पास में ये काम में आते हैं नियंत्रक परिपथों में, ये काम में आएगा नियंत्रक परिपथों में। तो नियंत्रक परिपथों में कौन सा प्रतिरोधक काम में आएगा, तो वो है अपन का एनटीसी। तीसरा अपने पास ऐसा ही है जिसका नाम है बीडीआर। अब अपने पास में बीडीआर का पूरा नाम सबसे पहला तो यही है भाई, बीडीआर का पूरा नाम क्या है। तो अपने पास बीडीआर का पूरा नाम है वोल्टेज डिपेंडेंट रेसिस्टर। इसको अपन बोलेंगे वोल्टेज आधारित रेसिस्टर या प्रतिरोधक। तो बीडीआर का पूरा नाम क्या है, तो बीडीआर का पूरा नाम है वोल्टेज डिपेंडेंट रेसिस्टर, या फिर इसी को अपन बोलेंगे वोल्टेज आधारित प्रतिरोधक। अब वोल्टेज आधारित जो प्रतिरोधक हैं इसके निर्माण में अपन कौन से पदार्थ को काम में लेते हैं, तो वो है अपन के पास कार्बाइड। किसके बनाए जाएंगे, तो ये अपन का कार्बाइड। अब यहाँ तो प्रभाव पड़ रहा था तापमान का एलडीआर और बीडीआर में, लेकिन अब सॉरी एनटीसी और पीटीसी में तो प्रतिरोध के ऊपर जो प्रभाव पड़ रहा था वो पड़ रहा था तापमान का, लेकिन यहाँ तापमान का नहीं पड़ेगा। यहाँ जो प्रभाव पड़ेगा वो किसका पड़ेगा, नाम में ढूंढना है अपन को, वोल्टेज पे आधारित है। तो यहाँ प्रभाव पड़ेगा किसका, वोल्टेज का। वोल्टेज का क्या प्रभाव पड़ेगा, तो या तो वोल्टेज में हो सकती है वृद्धि और या फिर वोल्टेज में हो सकती है कमी। यदि वोल्टेज में वृद्धि होगी तो बीडीआर के प्रतिरोध के मान में भी वृद्धि होगी, और अपने पास यदि बीडीआर के वोल्टेज में कमी होगी तो बीडीआर के प्रतिरोध के मान में भी कमी आएगी। तो बीडीआर का काम पीटीसी के जैसा है। तो बीडीआर का यदि पूरा नाम देखें तो सबसे पहला क्वेश्चन बीडीआर का पूरा नाम क्या है, तो वोल्टेज डिपेंडेंट रेसिस्टर, वोल्टेज आधारित प्रतिरोधक। दूसरा क्वेश्चन बीडीआर बनाने के लिए किसको काम में लेंगे, तो वो है कार्बाइड। तीसरा अपने पास बीडीआर प्रतिरोधकों का मान किसके द्वारा प्रभावित होता है, तो वो वोल्टेज के द्वारा। वोल्टेज के द्वारा प्रभाव क्या क्या पड़ेंगे, तो वो दो कंडीशन है, यदि बीडीआर के वोल्टेज के मान में वृद्धि होगी तो उसके प्रतिरोध में भी वृद्धि होगी। बीडीआर के वोल्टेज के मान में यदि कमी आएगी तो उसके प्रतिरोध के मान में भी कमी आएगी। तो इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो इसका उपयोग वोल्टेज नियंत्रक परिपथों में, या फिर अपन कह सकते हैं अपने पास रेगुलेटर। वोल्टेज का जो नियंत्रण कर रहा है वो अपने रेगुलेटर या नियंत्रक, रेगुलेटर को ये अपन क्या बोलते हैं, नियंत्रक। रेगुलेटर या नियंत्रक के रूप में कौन से प्रतिरोधक को उपयोग किया जाता है, तो वो है अपन का बीडीआर। अब अपने पास में चौथा जो विशेष प्रकार का प्रतिरोधक है वो है अपन का एलडीआर। अपने पास में सबसे पहले क्वेश्चन यही आता है कि भाई इसका पूरा नाम क्या है, तो एलडीआर का पूरा नाम क्या होता है, तो वो है लाइट डिपेंडेंट रेसिस्टर। लाइट से मतलब बिजली नहीं है, यहाँ पे प्रकाश है। डिपेंडेंट का मतलब आधारित है, रेसिस्टर का मतलब प्रतिरोधक। तो नाम में ही ढूंढो अपने पास मेन रोल किसका रहेगा, लाइट का या प्रकाश का या उजाले का रहेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो अपने पास एलडीआर का पूरा नाम क्या है, तो लाइट डिपेंडेंट रेसिस्टर। इसी को अपन हिंदी में बोलेंगे तो प्रकाश आधारित प्रतिरोधक है। इनके निर्माण में अपन किसको काम में लेते हैं, तो इनके निर्माण में काम में आता है सेलेनियम। सेलेनियम इनके निर्माण में काम में जो आता है पदार्थ वो है अपन का सेलेनियम। अब अपन को ये देखना है कि जो एलडीआर जो है रेजिस्टेंस, इनका प्रतिरोध का मान घटेगा या बढ़ेगा, वो वोल्टेज से घटेगा या प्रकाश से घटेगा या तापमान से घटेगा, किसका प्रभाव इसके ऊपर पड़ेगा। तो नाम में ही ढूंढना है, कहीं नहीं जाना है। एलडीआर लाइट डिपेंडेंट है, इसका मतलब वो किसके ऊपर डिपेंड है, लाइट के ऊपर। तो जो प्रभाव पड़ेगा वो किसका पड़ेगा, वो पड़ेगा प्रकाश।
अब यहाँ प्रभाव उल्टा पड़ता है, यदि प्रकाश में वृद्धि होगी तो इसके प्रतिरोध में कमी आती है। प्रतिरोध में क्या आती है? कमी। और यदि अपन LDR के प्रकाश में, LDR के प्रकाश में यदि कमी करेंगे, प्रकाश में कमी करेंगे तो LDR जो प्रतिरोधक है उसके प्रतिरोध के मान में क्या हो जाएगी? वृद्धि। अब अपन ने LDR बनाया है तो इसका कहीं ना कहीं उपयोग भी होगा। तो अपने पास स्वचालित मतलब ऑटो, स्वचालित रोड जो लाइट होती हैं जो अपने आप शाम होते ही प्रकाशित हो जाती हैं और सुबह होते ही बंद हो जाती हैं, या स्वचालित खिड़की के दरवाजे हैं अपने घरों में तो अपन खुद ही हाथ से खोल लेते हैं, लेकिन ज़्यादा VIP जो लोग हैं उनके खिड़की दरवाजे अपने आप खुलते बंद होते हैं और उन दरवाज़ों को अपन बोलते हैं स्वचालित खिड़की या दरवाजे। अपने तो सुबह सुबह अपन ही कुंडी खोल लेते हैं तो खुल जाता है, चाहे प्रकाश 6 बजे आ जाए, अपन 10 बजे जगह 10 बजे खोल लेते हैं। लेकिन उनके पास VIP लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता कि भाई गेट की या खिड़की खोलें, सुबह हो गई खिड़की दरवाजे खुल जाने चाहिए। तो खिड़की स्वचालित जो खिड़की दरवाजे हैं जो अपने आप चालित हैं, अपने आप खुलेंगे बंद होंगे, वहाँ पर जो प्रतिरोधक काम में आ रहा है वो कौन है अपन का? वो है अपन का LDR। या फिर कार की लाइट से खुलने वाले दरवाजे, कार की लाइट से खुलने वाले दरवाजे, तो ये चीज़ आपने कहीं प्रैक्टिकल तो नहीं देखी होगी लेकिन फिल्मों में देखी होगी कि हीरो आता है गाड़ी लेके, जैसे गेट के सामने खड़ा होता है गाड़ी की लाइट जलाते हैं तुरंत फाटक खुल जाता है, उसके लिए दरवाज़ा खुल जाता है। तो वहाँ वो अपने आप जो फाटक खोल रहा है, फाटक खोलने के लिए परिपथ को चालू बंद करने के लिए जो उपकरण अपन ने काम में लिया है वो उपकरण कौन काम कर रहा है वहाँ पे? LDR। तो ऐसे अपने पास में ये 4 प्रकार के विशेष रेजिस्टेंस हैं। अब अपने पास हर प्रकार के रेजिस्टेंस में एक पहला जो क्वेश्चन है वो तो अपने पास में यही है कि भाई PTC का या NTC का या BDR का और LDR का पूरा नाम क्या है। दूसरा अपने पास क्वेश्चन बनेगा कि भाई PTC बनाने के लिए NTC या LDR BDR बनाने के लिए कौन से पदार्थ को उपयोग में लिया जाता है। तीसरा क्वेश्चन अपने पास रहेगा भाई PTC NTC LDR BDR के प्रतिरोध के मान किसके द्वारा प्रभावित रहेगा। अब PTC का प्रतिरोध प्रकाश भले इसके ऊपर कितना भी पड़े, प्रकाश इसके ऊपर कितना भी पड़े, वोल्टेज कितने भी घटे बढ़े, लेकिन PTC के प्रतिरोध पर प्रभाव वोल्टेज का या अपने पास प्रकाश का या दाब का, नमी का कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। PTC पे और NTC पे प्रभाव पड़ेगा तो वो किससे पड़ेगा? टेम्परेचर से, तापमान से। दूसरा अपने पास में ये भी देखना है, चौथा क्वेश्चन कि भाई तापमान में वृद्धि करने से क्या प्रभाव पड़ेगा और कमी करने से क्या प्रभाव पड़ेगा। तो वृद्धि का और कमी का ये दोनों चीज़ अपन को देखनी है, भाई वृद्धि से क्या प्रभाव पड़ेगा और कमी से क्या प्रभाव पड़ेगा। छठा क्वेश्चन अपन को ये देखना है कि इसका उपयोग अपन कहाँ करेंगे। तो इसका मतलब हर प्रकार के एक रेजिस्टेंस में टोटल जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो अपने पास में कितने बन रहे हैं? 6। पहला क्वेश्चन उसका पूरा नाम, दूसरा क्वेश्चन किस पदार्थ का बनाया जाता है, तीसरा क्वेश्चन उसके मान पर प्रभाव किसका पड़ेगा, चौथा क्वेश्चन किस किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा, तो तापमान में वृद्धि होने से कैसा प्रभाव है और तापमान में कमी होने से कैसा प्रभाव है। छठा जो क्वेश्चन है कि भाई उसका उपयोग कहाँ किया जाएगा। तो अपने पास में एक जो प्रतिरोधक है उसके अपने पास क्वेश्चन कितने बन रहे हैं? 6। और ऐसे अपने पास कितने? 4। तो सीधा सीधा यदि अपन सारणी को याद करेंगे तो सीधे सीधे कितने क्वेश्चन तैयार कर लेंगे? 24। कितने क्वेश्चन तैयार होंगे? ये 24। अब 24 को यदि अपन रजिस्टर में लिख के पन्ने भरें तो वो एक अपनी इच्छा है, बाकी सारणियों से यदि पढ़ना सीख गए, अब यहाँ पे एक दूसरे को सबको कंपेयर भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, एक दूसरे को समझ भी सकते हैं। तो एक बार रिपीट कर दें तो PTC का पूरा नाम पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट रेसिस्टर धनात्मक ताप गुणांक प्रतिरोधक। NTC का पूरा नाम नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट रेसिस्टर ऋणात्मक ताप गुणांक प्रतिरोधक। BDR का पूरा नाम वोल्टेज डिपेंडेंट रेसिस्टर वोल्टेज आधारित प्रतिरोधक। LDR का नाम लाइट डिपेंडेंट रेसिस्टर। दूसरा
पीटीसी बनाने के लिए निकल ऑक्साइड, मैग्नीज ऑक्साइड या कोबाल्ट ऑक्साइड। एनटीसी के निर्माण में ग्रेफाइट काम आ रहा है, बीडीआर में कार्बाइड काम आ रहा है और एलडीआर में सिलीनियम। पीटीसी का प्रभाव, पीटीसी का प्रतिरोध किससे प्रभावित रहेगा? तापमान से। एनटीसी का भी किससे रहेगा? तापमान से। लेकिन यहाँ दोनों चीज़ों को जोड़ के देखो कि पीटीसी वाले पर कैसा रहेगा और एनटीसी वाले पे कैसा रहेगा। तो जब पॉजिटिव है वहाँ पॉजिटिव सोचें और जब नेगेटिव है वहाँ पे नेगेटिव सोचें। पॉजिटिव वाले में ताप बढ़ेगा, प्रतिरोध बढ़ेगा, ताप घटेगा, प्रतिरोध घटेगा। एनटीसी वाले में नेगेटिव सोचें कि ताप बढ़ाया तो फिर नेगेटिव सोचो, ताप बढ़ाया तो प्रतिरोध घटेगा, ताप घटाया तो प्रतिरोध बढ़ेगा। उपयोग कहाँ करेंगे? तो पीटीसी को ट्रांजिस्टर के बाह्य स्थिरीकरण में और एनटीसी का उपयोग नियंत्रक परिपथों में। दूसरा अपने पास में वोल्टेज डिपेंडेंट वीडीआर किससे बनेंगे? तो ये कार्बाइड से। इस पर जो प्रभाव पड़ेगा वो प्रभाव किसका पड़ेगा? तो यहाँ तापमान का प्रभाव नहीं है, यहाँ जो प्रभाव है वो किसका है? वोल्टेज का है। वोल्टेज का क्या प्रभाव है? तो वोल्टेज में वृद्धि होगी तो इसके प्रतिरोध में भी वृद्धि होगी। बीडीआर के वोल्टेज में यदि कमी करेंगे तो उसके प्रतिरोध में कमी आएगी। उपयोग करेंगे अपन वोल्टेज नियंत्रक परिपथों में रेगुलेटर के रूप में या रेगुलेटर नियंत्रक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो वो रेजिस्टेंस है अपना बीडीआर। एलडीआर का पूरा नाम लाइट डिपेंडेंट रेसिस्टर या प्रकाश आधारित प्रतिरोधक। निर्माण में काम में आ रहा है सिलीनियम। किसका प्रभाव पड़ेगा? तो यहाँ तापमान का प्रभाव भी नहीं है, वोल्टेज का भी नहीं है, यहाँ प्रभाव किसका है? प्रकाश का। लाइट का प्रभाव है और प्रकाश में जैसे ही वृद्धि होगी तो उसके प्रतिरोध में कमी, और प्रकाश में यदि कमी होगी तो प्रतिरोध में वृद्धि। काम में कहाँ लेंगे? तो स्वचालित रोड लाइटें हैं जो अपने आप चालू बंद होती हैं, या स्वचालित खिड़की दरवाजे, या कार की लाइट से खुलने और बंद होने वाले दरवाजों में अपन कौन सा प्रतिरोधक या कौन सी युक्ति काम में आती है? तो वो है अपन का एलडीआर। इस वीडियो में इतना ही बहुत है। इससे आगे आने वाली वीडियो में अपन पढ़ेंगे प्रतिरोधकों के मान का अंकन कैसे करेंगे कलर कोड सारणी के द्वारा। तो कलर कोड सारणी कैसे बनानी है अपन को, कलर कोड से मान कैसे निकालने हैं, या मान दिए हुए हैं तो कलर कोड कैसे निकालने हैं, और कितनी प्रकार से अपन मान का अंकन कर सकते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।